हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रिलोकेट होने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं जॉब के लिए या स्टडीज़ के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि सिंगापुर कैसे एक बेहतरीन ऑप्शन है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रीज़न या फैक्टर जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपका डिसीज़न लेने में या एक माइंडसेट बिल्ड करने में। तो लेट्स स्टार्ट। You're a superhero. लेकिन पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ सिंगापुर के बारे में एक दो पॉइंट। सिंगापुर एशिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूँ तो 9th पोजीशन पर आती है वर्ल्ड में। और इकनॉमी की बात करूँ तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और स्टेबल इकनॉमी है। सिंगापुर डॉलर की वैल्यू 55 और 56 INR के अराउंड है। तो है ना ज़बरदस्त प्रोफाइल। तो अब मैं आपको बताता हूँ उन फैक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया से बाहर जाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न और मोटिवेशन होता है डॉलर छापने का। इसमें इनकम और सेविंग दोनों आ जाती है। और इनकम की बात करूं तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज सैलरी जो है वो 5000 सिंगापुर डॉलर है, 2.75 लाख इन INR। और एक्सपेंस की बात करूं तो बैचलर का 2000 और कपल का 3000 के अराउंड रहता है। तो आप 2000 से 3000 पर मंथ सेव कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप सोचेंगे कि यार इतना तो बाकी किसी और कंट्री में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो बोनस पॉइंट है वो है इनकम टैक्स। बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन यहाँ पर इनकम टैक्स बहुत कम है। अगर 5000 फॉर एग्जांपल आप पर मंथ कमाते हैं, ईयरली हो गया 60,000 और आपको टैक्स देना पड़ेगा 25-2600 के अराउंड, जो 4% से भी कम है। 3.5 और 4% के अराउंड है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है फूड एंड लाइफस्टाइल। तो यार, जब हमारा बाहर जाने का डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद हमारे और हमारी फैमिली के मन में सिर्फ एक डाउट ज़रूर आता है, वो है फूड एंड लाइफस्टाइल, कि हमारे अब खाने पीने का क्या होगा। हमारी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, जो हमारी रूटीन है, बाहर जाने के बाद टोटली चेंज हो जाएगा। तो सिंगापुर में इस चीज़ का आपको कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा हाई है, लेकिन आप एशिया में ही हैं तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और जो टाइम डिफरेंस है सिंगापुर और इंडिया का सिर्फ 2.5 घंटे का है। सिंगापुर 2.5 घंटे आगे है इंडिया से, तो जो आपका रूटीन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर फूड की बात करूँ तो आउटसाइड फूड का कल्चर है, लोग अधिकतर बाहर खाना खाते हैं। तो स्ट्रीट फूड हेल्थी भी है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। इंडियन ग्रोसरीज और वेजेस सब मिल जाते हैं, तो आप खुद से भी खाना कुक कर सकते हैं, जो हेल्थी भी होता है, टेस्टी भी होता है और चीपर भी होता है। तो फूड से रिलेटेड भी आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। दोस्तों, सिंगापुर इज़ नोन एज सिटी ऑफ फ्यूचर, या यूँ कह लो अ परफेक्ट मॉडल ऑफ मिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, एकदम वेल मैनेज्ड है और डेवलप्ड है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर माइंड ब्लोइंग है। ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो हाँ, थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है, क्योंकि इंडिया में हमें आदत होती है कहीं भी जाना है तो बस बाइक और कार उठाओ और निकल लो। लेकिन यहाँ पर बाइक और कार लेना आसान नहीं है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन वो वेल मैनेज्ड है, फ्रिक्वेंसी भी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की, जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी, ग्रीनरी। यार देखो, जब हम अकेले रिलोकेट हो रहे हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता हमारे लिए, लेकिन गर्ल्स के लिए या फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। और अगर उसकी बात करूँ तो सिंगापुर वन ऑफ द सिक्योर एंड सेफेस्ट कंट्री है। क्राइम रेट बहुत कम है और जो लोग यहाँ पर हैं वो कानून और कानून के रखवालों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो एकदम सेफ़ कंट्री है। आधी रात को भी कोई लड़की एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी फियर, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ग्रीनरी की बात करूँ तो आपको पता ही होगा, सिंगापुर इज़ नोन एज सिटी इन ए गार्डन। आप कहीं भी जाओगे ना यार, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंट्री है, हर तरफ हरियाली है।
तो जब ये शुद्ध हवा फेफड़ों तक जाती है ना तो दिल खुश हो जाता है, स्पेशली ये दिल्ली गुड़गांव वालों का। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सिंगापुर का। अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की, जो है डिस्टेंस और लोकेशन। तो लोकेशन से मेरा मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं है, लोकेशन से मेरा मतलब सिंगापुर कंट्री की जो लोकेशन है साउथ ईस्ट एशिया में वो। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, न्यू दिल्ली से इसका डिस्टेंस 4000 किलोमीटर है। फ़्लाइट टाइमिंग है 5.5 से 6.5 घंटे, और जो प्राइस है वो 20 to 25,000 अप डाउन। कोविड से पहले का बता रहा हूँ, इतना ही रहता था। अब प्राइस थोड़े से बढ़ चुके हैं, लेकिन कोविड से पहले इसका प्राइस 20 to 25,000 का ही रहता था। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आप इंडिया से फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, और जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये थे 5 मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करूँगा किसी को भी सिंगापुर के रिलोकेट होने के लिए। लेकिन एक और पॉइंट मुझे ध्यान आ रहा है, वो एक ऑप्शनल और मेरा पर्सनल पॉइंट है, जो है वेदर। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, यहाँ का वेदर हॉट है, ह्यूमिड है, रेनी है, नेस्टी है, कभी भी बारिश हो जाती है, पूरे साल एक जैसा वेदर रहता है। टेम्परेचर वाइज बात करूँ 28 से 32 डिग्री ही रहता है। लेकिन मुझे पर्सनली ये वेदर बहुत पसंद है कि एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर से बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव बात है, नेगेटिव नहीं है। तो यार ये थे मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपका डिसीज़न लेने में या एक माइंडसेट बिल्ड करने में, और सिंगापुर के बारे में आपको थोड़ी और इंसाइट दे सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिंगापुर आने के बाद कोई चैलेंजेस नहीं आते या कोई ड्रॉबैक नहीं है या कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट ऐसा तो है नहीं। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, हम लोग उनसे डील भी करते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म करेंगे, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।